Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 21 of mathematics. Unit number 18 volume and surface area. Exercise number 18A. ओके क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लर्न करते हैं. नाउ पेज 228 पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास. क्यूब्स एंड स्फेयर्स आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. दे हैव डेप्थ एज वेल एज लेंथ एंड ब्रेथ. क्यूब्स और स्फेयर्स हमारे पास क्या है, 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उनकी डेप्थ भी होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है. ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. 3D solid differ from 2 dimensional figure because it occupies a certain amount of space which is called its volume. 3D 2D से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि 3D का क्या होता है, वो सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, जो कि उसका वॉल्यूम कहलाता है. यहाँ पर नेक्स्ट वॉल्यूम की डेफिनेशन है. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है. ठीक है, द एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड इज नोन एज इट्स सरफेस एरिया. 3 डिमेंशनल फिगर्स का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज हैं. सबसे पहले क्यूब के लिए है. इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इक्वल द फिगर इज क्यूब. जब लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होंगी तो फिगर हमारे पास क्या होगी, क्यूब होगी. तो क्यूब का हमारे पास फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. बेसिकली ये फार्मूला होता है. लेकिन ये क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा हमारे पास, एल क्यूब. ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट. लेकिन यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, सो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L². एक ये फार्मूला यूज़ होगा और एक ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइड के लिए है. अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डायमेंशन की है. द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन. ठीक, ये डायमेंशन की डेफिनेशन है. नेक्स्ट क्या है, व्हेन द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर नॉट इक्वल टू वन अनदर द फिगर इज कॉल्ड क्यूबॉइड. जब इक्वल होंगे तो क्यूब, जब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगी, क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ठीक, और उसका सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, 2 इंटू एल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ठीक, ये फार्मूला आपने इनको अच्छे से लर्न करना है. एक बेसिक फार्मूला ये है क्यूब के लिए, ये उसके सरफेस एरिया के लिए, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए. नेक्स्ट पेज 229 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास. लेंथ आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर्स एंड स्क्वायर किलोमीटर्स. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन cubic centimeter, cubic meters and cubic kilometers. Now class question number 1 है, find the volume and the total surface area of cuboid whose dimension are 2 meter, 80 centimeter and 60 centimeter. अब यहाँ पर वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूबाइड का फाइंड आउट करना है. ठीक, सोल्यूशन देखते हैं. नाउ क्लास सोल्यूशन में जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, सबसे पहले उसको लिखते हैं. लेंथ गिवन थी 2 मीटर, ब्रेथ गिवन थी 80 सेंटीमीटर, हाइट गिवन थी 60 सेंटीमीटर. आप फर्स्टली देखें, इनके यूनिट सेम नहीं है. लेंथ मीटर में है और ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में है. फर्स्टली हमें इनके यूनिट सेम करने होंगे. हम इन सब को टोटली मीटर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और इन सब को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से इजी लग रहा है आपको. यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर अभी हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 100 इस तरफ आएगा 1/100 मीटर के. और 80 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 80/100 मीटर. 80 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ना,
80 सेंटीमीटर, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 80 सेंटीमीटर का आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, मीटर्स में। इन दोनों को डिवाइड करें, 80 सेंटीमीटर का आंसर हमारे पास आ जाएगा मीटर्स में। ठीक, नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर, 60 को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवाएं, 60/100 मीटर्स इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 सेंटीमीटर का इन टर्म्स ऑफ मीटर्स आ जाएगा। ये इन दोनों को आप खुद डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक, लेंथ की क्या वैल्यू है 2 इंटू ब्रेथ इन मीटर्स 0.8 इंटू 0.6। सबसे पहले 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर मैंने साइड पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है इसकी। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइड पे मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया 0.96। 0.96 यूनिट क्या था, मीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो ऊपर क्यूब भी लिख लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका क्या फार्मूला था, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वेयर एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट। ठीक, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू क्या थी 0.8 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस 0.6 इंटू 2। ठीक, 2 इंटू सबसे पहले 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लिकेशन की है। आंसर क्या आ गया 1.6 प्लस एज इट इज़ 0.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लिकेशन की है। आंसर क्या आ गया 0.48 प्लस 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1.2। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं ना दिमाग के अकॉर्डिंगली। अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर साइड पे मैंने एडिशन भी कर दिया। आंसर क्या आ गया 3.28। अब इसके सम को हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.28 से, यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लिकेशन की है। आंसर क्या आ गया 6.56 मीटर स्क्वायर। एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, ये आपने साथ यूनिट लाजमी लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। अब एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने क्यूब का फाइंड आउट करना है। क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, इट्स मीन लेंथ भी 1.5 है, ब्रेथ भी और हाइट भी। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ क्लास, लेंथ ऑफ एच ऑफ अ क्यूब क्या गिवन थी 1.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। सबसे पहले 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लिकेशन मैंने की है। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया 2.25। पॉइंट यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 एंड 2, 1 2 वैल्यू से पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक, अब इसके आंसर को अगेन 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लिकेशन की है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 2 3 वैल्यू से पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, आप इसको चेक करेंगे खुद। आंसर हमारे पास क्या आ गया 3.375 मीटर क्यूब। पॉइंट के बाद डिजिट्स को सेपरेट पढ़ना है, इसको एक साथ नहीं पढ़ना। नाउ टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है ऑफ क्यूब का। उसका क्या फार्मूला था 6L², ये हमने जो पीछे पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया L² को सेपरेट कर लिया। L² को हम लिख सकते हैं ना L इंटू एल, इसको इस तरह से लिखा हुआ है 6 इंटू एल। 6 को सबसे पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को अगेन 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइड पे आप मल्टीप्लिकेशन इसकी खुद करेंगे। ठीक है, पहले 6 से मल्टीप्लाई करें,
उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगेन 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, द एज ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ विल इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चेंज इफ इट्स एज इज डिक्रीज बाय 10%। एक क्यूब के उन्होंने डायमेंशन बता दी है, एच बता दिया 80 सेंटीमीटर है, कह रहे हैं कि उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएंगे अगर उसके एज को हम 10% डिक्रीज़ कर दें, मीन 10% उसको कम कर दें, तो फिर उसमें वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेंथ ऑफ क्यूब गिवन है 80 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला था, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड पे मल्टीप्लिकेशन इसके खुद चेक करेंगे, ठीक है। 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दिस, ठीक। अभी हमने वो वॉल्यूम फाइंड आउट किया जो क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम था, ठीक है। अब हमने फर्स्टली लेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर लेंथ को हम 10% डिक्रीज़ करें, ठीक है। हमने पहले वो लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो लेंथ गिवन नहीं है, उसके बाद हम न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सही, यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ रिडक्शन इन लेंथ कितना था 10%, ठीक। अब ये लेंथ किस तरह से आई है हमारे पास 1080 इंटू टोटल माइनस ये किस तरह से आ रही है हमारे पास 80 इंटू टोटल में से 100% है ना, टोटल 100% माइनस 10%, ठीक है। फिर क्या होगा 80 इंटू 100, परसेंटेज की जगह डिनोमिनेटर में 100 माइनस 10/100, ठीक है। फिर क्या होगा 80 इंटू दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, 100 सिंगल टाइम 100 माइनस 10, ठीक। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आई है। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 90, 80 इंटू 90/100, उसके बाद कैंसिलेशन हुई है, 0 0 से कट हो गया, 0 0 से कट हो गया, डिनोमिनेटर में 1 रह गया, डिनोमिनेटर वाला 1 हम नहीं लिखते, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई 8 इंटू 9 72 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास न्यू लेंथ है आफ्टर 10% रिडक्शन, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ का क्यूब 72 इंटू 72 इंटू 72, 72 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, साइड पे मल्टीप्लिकेशन आप इसकी खुद चेक करेंगे, आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस ये जो सा हमारे पास रिडक्शन के बाद वॉल्यूम आया, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये वॉल्यूम में चेंज तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने सरफेस एरिया में भी चेंज फाइंड आउट करना था, उसके लिए सबसे पहले हम ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी उसको लेंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रिडक्शन के बाद जो उसकी लेंथ थी उसको लेंगे, और उसके बाद फिर उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया क्या था 6L², 6 इंटू लेंथ कितनी है ओरिजिनल 80, 80 स्क्वेयर डैट इज इक्वल टू 6 इंटू 80 इंटू 80, 6 को 80 से मल्टीप्लाई करें देन 80 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 80 को 80 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आफ्टर रिडक्शन, वो क्या होगा 6 इंटू 72 स्क्वेयर, 72 उसकी लेंथ आफ्टर रिडक्शन 10% डैट इज इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 72। हमारे पास आंसर क्या आ गया 31,104 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया का आंसर स्क्वायर में होता है। उसके बाद चेंज इन सरफेस एरिया भी हमने फाइंड आउट करना था। ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस वो वाला सरफेस एरिया जो 10% रिडक्शन से आया था, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया 7,296 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशंस और फार्मूलाज को लर्न करना है, और आपने डोजिंग टेबल 2 to 5 रिवाइज करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।